आज भ्रातृ द्वितीया है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक लगाती हैं और तिलक लगाकर भाई बहन इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई। दरअसल इसके पीछे यम और यमी दो भाई बहनों की कहानी से है। यमराज बहुत लंबे समय से अपनी बहन से मुलाकात नहीं कर पाए थे और इस कारण जब वे एक बार अपनी बहन से मिलने के लिए आए तो वह तिथि द्वितीया की थी और उस दिन उसकी बहन ने तिलक लगाकर इनका स्वागत किया था। तब जब फिर वहाँ से ये विदा लेने वाले थे तो इन्होंने अपने बहन को कुछ वचन मांगने के लिए कहे, तो यमी ने यह मांगा था कि आज जो भी भाई अपने बहन के हाथों तिलक करवाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो यमराज इस समय इस परिस्थिति में हैं कि वो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने जैसी बात कर रहे हैं, वह यमराज खुद ही अकाल मृत्यु के शिकार हुए थे। आइए जानते हैं किस प्रकार से यमराज की अकाल मृत्यु हुई थी और फिर कैसे उसका पुनर्जन्म हुआ और फिर उन्होंने मृत्यु के देवता का यह पद प्राप्त किया। मृत्यु के देवता यमराज के खुद एक बार मृत्यु हो जाने और फिर उनके पुनर्जन्म और फिर मृत्यु के देवता के पद प्राप्त करने से लेकर जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। दोनों भाई अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए आपस में लड़ पड़े थे। गौरतलब है कि यमराज सूर्य और संज्ञा देवी के पुत्र हैं, जबकि शनिदेव सूर्य और छाया देवी की संतान हैं। दोनों भाइयों शनिदेव और यमराज के बीच कई महीनों से चला आ रहा यह युद्ध धीरे धीरे भयंकर मोड़ लेने लगा। इसे देख सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी के प्रयास विफल हो गए। चूँकि शनिदेव को बालावस्था में ही महादेव के द्वारा न्याय का देवता होने का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थीं, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र यमराज की मृत काया को देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया और महादेव के वहां प्रकट होने पर उनसे यम को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। लेकिन महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वे इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण बताया। शनिदेव ने भगवान शिव से उनके और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का जिक्र करते हुए कहा कि 1 माह के बाद आप मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए स्वयं देवताओं में से किसी एक का चयन करने वाले हैं। इस चयन का आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना है। यम देवता पुत्र हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दैवीय शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई थी, इस कारण वे अमृत से वंचित रह गए थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से यम ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार भी सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम राज मृत्युदेव यमराज बन गए। मृत्यु देवता के रूप में यमराज न सिर्फ प्राणियों के प्राण हरते हैं बल्कि उनके समस्त कार्यों का लेखा जोखा कर या तो उनकी आत्मा के मोक्ष की संस्तुति करते हैं या फिर आत्मा को नरक या स्वर्ग में भेजते हैं, जहाँ कर्म फल भोगने के पश्चात उनका पुनर्जन्म होता है।